नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई के बीच जो है ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला अली खामनेई, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और ईरान के अंदर कोई जो है सुप्रीम लीडर नहीं था। तो हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में मुस्तफा जो खामनेई है उन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। और अब इनकी नियुक्ति होने के बाद जो है अब इनकी जो नियुक्ति है वो कहीं ना कहीं विवादों में घिर गई है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि इनकी नियुक्ति आईआरजीसी के दबाव में ली गई है और ये कहीं ना कहीं ईरान का जो संविधान है खासतौर पर उन्हें कहीं ना कहीं ये नियुक्ति काफ़ी ज़्यादा चुनौती देती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को देश का एक सर्वोच्च नेता चुन लिया है और यह फैसला इजराइल अमेरिका के संयुक्त हवाई हमलों में अली खामनेई की मौत के बाद उत्तराधिकार के संकट के बीच आया है। यह चयन शक्तिशाली ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के दबाव में लिया गया है और वर्तमान युद्ध स्थिति के कारण विशेषज्ञ सभा की पूर्ण बैठक की संभावना जो है संभव नहीं थी। तो इसीलिए फैसला आभासी बैठकों और इसके अलावा आंतरिक परामर्श के जरिए लिया गया है। यानी अब एक्सपर्ट्स जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे को ईरान का सुप्रीम लीडर नियुक्त कर दिया है। और जिस प्रकार से उत्तराधिकार का संकट ईरान के अंदर था, तो अब इसी के बीच जो है ये इन्हें जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया है और खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि इन्हें ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है उसके दबाव के कारण इन्हें जो है उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। एंड इसके अलावा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कथित तौर पर कट्टरपंथी गुटों को एकजुट कर मुस्तफा के पक्ष में दबाव बनाया है, क्योंकि उनके पिता के जो है ये करीबी सहयोगी रहे हैं और सुरक्षा तंत्र में मजबूत पकड़ है। यानी जो आईआरजीसी है वो कहीं ना कहीं अयातुल्ला अली खामनेई के काफ़ी ज़्यादा सहयोगी रहे थे और सुरक्षा तंत्र में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इनके द्वारा जो है अहम भूमिका निभाई है। तो इसी वजह से इस्लामिक जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसने कट्टरपंथी समूहों का एक गुट बना करके उन सभी को एकजुट करके तंत्र के ऊपर जो है दबाव बनाया। तो उसके बाद अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे को मुस्तफा खामनेई को अब ईरान का सुप्रीम लीडर नियुक्त कर दिया गया है। अब अयातुल्ला अली खामनेई की हवाई हमले में मौत हो चुकी है। यानी अली खामनेई की मौत 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल के हमलों में हुई थी, जिसके बाद 3 सदस्यीय अंतरिम परिषद, राष्ट्रपति, न्यायाधीश और इसके अलावा गवर्जिन काउंसिल के ज्यूरिस्ट ने अस्थायी तौर पर जो सत्ता संभाली थी। और उसके बाद ईरान के अंदर इतने टाइम तक जो है ईरान की जो सत्ता थी वो इन्हीं के हाथों में थी, लेकिन एक सुप्रीम लीडर की कमी के कारण जो है अब इन्हें सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है। अब ये कौन है मुस्तफा खामनेई? तो मुस्तफा का जन्म 1969 में मशहद में हुआ था, जब उनके पिता शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ जो है एक धार्मिक नेता के रूप में उभर रहे थे। 1979 की इस्लामिक क्रांति ने परिवार की किस्मत बदल दी और उन्हें नए राज्य के केंद्र में ला करके खड़ा कर दिया। तेहरान आने के बाद मुस्तफा ने अलावी हाई स्कूल में जो है पढ़ाई की, जो शासन के अंदरूनी लोगों को तैयार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और उसके बाद उन्होंने कौम में धार्मिक शिक्षा ली और जहां वे रूढ़िवादी धार्मिक नेताओं के संपर्क में आए। यानी जो मुस्तफा खामनेई हैं वो कहीं ना कहीं इनका जन्म हुआ था मशहद में 1969 में हुआ था, और जब इस्लामिक क्रांति हुई थी 1979 में, तो उसके बाद इनकी एक तरीके से किस्मत ही बदल गई और एक नए जो राज्य बना था उसके पूरे के पूरे केंद्र में आकर जो एक शक्ति के रूप में ये उभरते हुए आए। और इसके बाद जो है ज़्यादातर जो शासन के अंदर जो लोग हैं उनको जो तैयार करती है वो करती है अलावी हाई स्कूल, जिसने मुस्तफा को ईरान के अंदर से स्कूली जो शिक्षा है वो ज़्यादातर तैयार कराई। और उसके बाद एक कौम जो है एक धार्मिक संस्था है उससे कहीं ना कहीं इनके द्वारा धार्मिक दीक्षा ली गई और यहीं पर यह कहीं ना कहीं जो रूढ़िवादी नेता हैं जिन्होंने अब आकर के इनका काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया है उनके ये संपर्क में आए थे और अब आकर के इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा इनका सहयोग किया जा रहा है। लेकिन दशकों तक मदरसे में रहने के बावजूद भी इनकी जो रैंक है वो अयातुल्ला तक जो है ये
दर्ज नहीं कर पाए, अपनी रैंक को एक्सटेंड नहीं कर पाए। मुस्तफा की जो धार्मिक योग्यता है, जो रैंक है, वो हुज्जुल इस्लामिक रैंक तक सीमित है, जो सर्वोच्च नेता के पद के लिए अपर्याप्त माना जा रहा है। लेकिन IRGC के समर्थन ने इसे मुमकिन बना दिया है और ईरान के संविधान के अनुसार सुप्रीम लीडर का ऊंचा धार्मिक ओहदा होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए मुस्तफा का धार्मिक स्तर वरिष्ठ नेताओं के बीच बहस का जो है विषय काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। यानी मुस्तफा की जो धार्मिक रैंक है वो हुज्जुल है और कहीं न कहीं इस्लामिक लीडर बनने के लिए उसे अपनी रैंक को एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से IRGC के प्रभाव के कारण, उसके दबाव के कारण उन्हें नेता बना दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक स्तर पर उनकी रैंक कम होने के कारण जो धार्मिक नेता हैं उनके बीच एक बहस का विषय बना हुआ है। अब ईरान इराक युद्ध के दौरान मुस्तफा ने हबीब बटालियन में सेवा दी थी और इस दौरान उन्होंने कई ऐसे लोगों से रिश्ते बनाए थे जो ईरान की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों में ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं। और मुस्तफा का प्रभाव इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है यानी IRGC है से मजबूत रिश्तों से आता है और IRGC ईरान की राजनीति, अर्थव्यवस्था और इसके अलावा सुरक्षा में काफ़ी ज़्यादा निर्णायक भूमिका निभाता है। यानी IRGC एक ऐसा संगठन है जो कहीं ना कहीं ईरान के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वो ईरान की राजनीति के अंदर, ईरान की अर्थव्यवस्था के अंदर, ईरान की सुरक्षा नीतियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसका बोलबाला है और इसी वजह से कहीं ना कहीं IRGC के दबाव के कारण ही इन्हें जो है ईरान का नया नेता नियुक्त किया गया है। IRGC क्या है, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो IRGC का पूरा नाम इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, और यह ईरान की एक अत्यंत शक्तिशाली विशिष्ट सैन्य शाखा है जिसे 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद रक्षा के लिए बनाया गया था। यानी 1979 में इसे जब इस्लामिक क्रांति हुई थी तो उसके बाद तुरंत बाद इसका गठन किया गया था। इसकी स्थापना 1979 में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खुमैनी के द्वारा की गई थी और इसका जो मुख्य कार्य है वो ईरान की इस्लामिक व्यवस्था और क्रांति की रक्षा करना इसका मेन जो काम है। और इसके अलावा जबकि ईरान की जो नियमित सेना है वो सीमाओं की रक्षा करती है, लेकिन IRGC आंतरिक और वैचारिक जो खतरे हैं उन्हें निपटाती है। यानी ईरान की जो सेना है वो खासतौर पर सीमा की रक्षा के लिए है, लेकिन IRGC ईरान के आंतरिक मामलों में दखल देती है। इसके अलावा ईरान पर जो भी संकट आते हैं उनको खतरों को निपटने के लिए IRGC काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसके अलावा इसके पास खुद की थल सेना है, वायुसेना है और इसके अलावा नौसेना भी इसके पास मौजूद है। और इसके अलावा कुड्स फोर्स है, वो IRGC की सबसे बड़ी घातक विदेशी ऑपरेशनल शाखा है। इसके अलावा बसिज, यह एक IRGC का स्वयंसेवी अर्धसैनिक बल है जो इसी के अंतर्गत पूरी तरीके से काम करता है। यह संगठन ईरान की निर्वाचित सरकार को नहीं बल्कि सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। यानी ईरान की जो नेता है, जो सेना है खासतौर पर, वो ईरान की सरकार को रिपोर्ट करती है, ईरान के जो डिफेंस है उसे रिपोर्ट करती है। लेकिन इसके अलावा ये जो IRGC है वो सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। IRGC ईरान की अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करती है जिसमें निर्माण, गैस, तेल, दूरसंचार जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा IRGC पर अक्सर सीरिया, इसके अलावा इराक, लेबनान जैसे देशों में प्रॉक्सी युद्ध लड़ने और इसके अलावा अस्थिरता फैलाने के इसके ऊपर आरोप लगाए जाते रहे हैं। यानी IRGC के द्वारा सीरिया, इराक, लेबनान में काफ़ी ज़्यादा प्रॉक्सी रूप से युद्ध लड़े गए हैं और इसी वजह से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगते रहे हैं। एंड इसके अलावा इन देशों के द्वारा IRGC को आतंकवादी संगठन जो पूरी तरीके से घोषित कर दिया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, इक्वाडोर, यूरोपीय संघ, इसके अलावा इजराइल, पैराग्वे और सऊदी अरब, इसके अलावा यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके अलावा अर्जेंटीना के द्वारा खासतौर पर जो कुड्स फोर्स है उसे जो है आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है। तो इतने देशों के द्वारा खासतौर पर इस संगठन को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका के द्वारा मुस्तफा पर पूर्व में प्रतिबंध भी लगाया जा चुका है। साल 2019 में अमेरिका ने मुस्तफा पर प्रतिबंध लगाए हैं। आरोप था कि खामेनेई ने अपनी कुछ शक्तियां अपने बेटे को सौंप दी हैं जो बिना सार्वजनिक जवाबदेही के आधिकारिक भूमिका निभा रहे हैं। यानी
ये इन पर आरोप लगाया गया था अमेरिका के द्वारा कि अली खामनेई के द्वारा अपने बेटे मुस्तफा खामनेई को कुछ ऐसी शक्तियां दे दी हैं जो जिन शक्तियों के कारण वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक रूप से जवाबदेह नहीं है, लेकिन वो उन शक्तियों का उपयोग करके वैदेशिक जो मामले हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा दखल दे रहे हैं। इसके अलावा विदेशी सरकारों के द्वारा भी इन पर आरोप लगाए गए हैं, सुधारवादी नेता और इसके अलावा जो विदेशी सरकारें हैं उनके द्वारा मुस्तफा पर चुनावों में हस्तक्षेप, सुरक्षा कार्रवाइयों का समर्थन करने का आरोप जो है इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पूर्व में लगाए गए हैं। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने इन आरोपों का हमेशा से खंडन किया है और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार मुस्तफा के पास एक बहुत बड़ा विदेशी नेटवर्क है, निवेश नेटवर्क है खासतौर पर, और उनका सटीक नेटवर्क तो पता नहीं कि कितना है, लेकिन उन्होंने वैश्विक संपत्ति साम्राज्य बनाया है और अरबों डॉलर की वह जो पश्चिमी बाजार हैं उनमें जो लगाए हैं। यानी ब्लूमबर्ग के द्वारा ये चीज़ घोषित कर दी गई है और रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अयातुल्ला जो खासतौर पर जो मुस्तफा हैं उनकी इतनी ज़्यादा वैश्विक संपत्ति है, उनके द्वारा एक बड़ा साम्राज्य बना लिया गया है और इनकी नेटवर्थ नहीं पता, लेकिन इनके द्वारा अरबों डॉलर जो है पश्चिमी जो मार्केट है उनमें इनके द्वारा लगाए गए हैं। इसके अलावा उत्तराधिकार को लेकर भी विवाद है ईरान के अंदर। अली खामनेई के द्वारा पूर्व में 3 वरिष्ठ धार्मिक नेताओं को अपना जो उत्तराधिकारी संभावित उत्तराधिकारी के रूप में बताया था और उनके द्वारा अपने बेटे का इसमें नाम नहीं लिया गया था। यानी अयातुल्ला अली खामनेई के द्वारा साफ तौर पर बता दिया गया था कि उनका बेटा है वो इस योग्य नहीं है कि वो ईरान का सुप्रीम लीडर बन सके, और इसी वजह से कहीं ना कहीं पिता से पुत्र को सत्ता सौंपना ईरान के जो इस्लामी गणराज्य है उसकी बुनियादी कहानी को चुनौती देता है, जो वंशानुगत शासन का विरोध करती है। यानी ईरान की जो गणराज्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं वंशानुगत शासन को काफ़ी ज़्यादा विरोध करती है और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं इसे काफ़ी ज़्यादा चुनौती देता है। ईरान की इस्लामिक क्रांति की जो मूल भावना है उसमें वंशानुगत उत्तराधिकार को पूरी तरीके से खारिज किया गया है और कई कट्टरपंथी जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इसे राजशाही जैसा मान करके इसका विरोध करते हैं। यानी ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके द्वारा पूर्व में भी कई रिपोर्ट्स के अनुसार ये चीज़ साफ कर दी गई थी कि उनका बेटा इसके लायक नहीं है कि वो सुप्रीम लीडर बन सके और उसकी इस्लामिक रैंक भी इसके लायक नहीं है। तो इसके बावजूद इन्हें अब कहीं ना कहीं ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं अब ईरान के अंदर अस्थिरता पैदा कर सकता है और ईरान के अंदर जो है आने वाले भविष्य में हो सकता है कि युद्ध खत्म हो जाए, उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर बने मुस्तफा खामेनेई को कहीं ना कहीं दोबारा से परेशानियों का सामना करना पड़े और अपनी जब तक इनकी रैंक शायद एक्सटेंड नहीं होगी तब तक, अभी तो इन्हें अंतरिम रूप से बना दिया गया है, लेकिन जब तक इनकी रैंक एक्सटेंड नहीं होगी तब तक ईरान का संविधान भी इन्हें सुप्रीम लीडर के रूप में अनुमति नहीं देगा। और जिस प्रकार से IRGC के दबाव के कारण इन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि इन्हें संविधान के दबाव के कारण जो है इन्हें वापस भी हटाया जा सके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।